यमुना तट पर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर श्री श्री रविशंकर झुकने को तैयार नहीं। वो ट्वीट करके कहते हैं कि इस महोत्सव से अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए सरकार और एनजीटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गंभीर टिप्पणियां की। एनजीटी ने कहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं। क्या आपको लगता है कि आपको जो चाहे वो बोलने की छूट मिली हुई है? ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो श्री श्री रविशंकर के बयान की विस्तृत जानकारी देते हुए आवेदन दे ताकि उसे रिकॉर्ड पर लिया जा सके। एनजीटी ने अगली सुनवाई की तारीख 9 मई मुकर्रर की है, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने वक्त लगाए बगैर ही अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा कि झूठ का पर्दाफाश चौंकाने वाला होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग गैर जिम्मेदार है, वो हमें नहीं जानते या फिर उन्हें मजाक करने की आदत है। सच ये है कि हमने यमुना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम से यमुना फ्लड प्लेन्स और दैव संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की भरपाई में तकरीबन 13.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमेटी ने अपनी 47 पेज की रिपोर्ट में बताया कि इसमें तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के दाएं किनारे पर तकरीबन 300 एकड़ और बाएं किनारे पर तकरीबन 120 एकड़ जमीन को भारी नुकसान हुआ है। कहा गया कि कार्यक्रम की वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। ये जगह अब पेड़ या घास के लायक भी नहीं रही। यहाँ पहले कई जानवर और सूक्ष्म जीव रहते थे, लेकिन श्री श्री रविशंकर मानने को तैयार नहीं। उल्टे इस आयोजन को यमुना को शुद्ध करने के प्रयास के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सीधा साधा नहीं जैसा नजर आ रहा है। भारत दरअसल एक बाबा प्रधान देश है। इस देश में बाबा के पास दृश्य, अदृश्य, राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतें होती हैं। इन ताकतों के बल पर वो एक बड़ा कॉर्पोरेट खड़ा करने की महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। इसके लिए वो राजनीतिक दलों से अंदरूनी गठजोड़ करने से परहेज नहीं करते। यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन को भगवा रंग देने में कई बाबा आगे आए। बाबा रामदेव की तरह श्री श्री रविशंकर ने भी इसमें अपना योगदान दिया। श्री श्री की क्षमताओं का बीजेपी ने भी जमकर लाभ उठाया। श्री श्री अब सिर्फ सुदर्शन क्रिया कराने वाले योग गुरु भर नहीं थे। उनका आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन करीब 152 देशों में एक व्यवसाय के तौर पर काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक जुलाई 2007 तक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की कुल परिसंपत्तियां $77 लाख थी। जुलाई 2006 से जून 2007 तक इसकी कुल आय $55 लाख थी, जिनमें से $35 लाख कोर्स की फीस के रूप में और $17 लाख जन समर्थन के रूप में प्राप्त हुई। इस साल फाउंडेशन का खर्च $36 लाख था, यानी सीधे सीधे $19 लाख का शुद्ध मुनाफा। श्री श्री ने देश में अपने कारोबार का विस्तार करने की व्यापक योजना बनाई थी। श्री श्री आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक विशाल मार्केटिंग इवेंट की योजना का दूसरा नाम विश्व सांस्कृतिक महोत्सव था। इसके जरिए बीजेपी से रिश्ते के अलावा अपने राजनीतिक रसूख का भी प्रदर्शन था। पिछले साल मार्च में आयोजित इस महोत्सव में दुनिया भर के 35,000 से ज्यादा कलाकार जुटे। इनमें रूस के डांसर, अर्जेंटीना के टैंगो डांसर्स, स्विट्जरलैंड के स्विस अल्पाइन हॉर्न्स, जापान के एक्रोबेटिक डांसर्स, चीन के शाओलिन मॉन्क्स और अलग अलग प्रदेशों के रंग बिखेरते लोक कलाकार। इस कार्यक्रम के जरिए श्री श्री से जुड़े एक मनोरंजन चैनल आनंदम को प्रमोशन करने की योजना काम कर रही थी। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से सुदर्शन क्रिया, योग, आयुर्वेद के दुनिया भर में फैले बाजार पर कब्जा करने का उद्देश्य था। सत्ता के वरद हस्त से आत्मविश्वास इतना कि एनजीटी के 5 करोड़ रुपए के जुर्माने पर भी श्री श्री को एतराज था। योग से योग्यता आती है, ये कहने वाले श्री रविशंकर अब भी पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट को गलत ठहराने में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि व्यवसायिक उद्देश्य से किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को कैसे सही साबित किया जा सकता है, जिसकी वजह से यमुना तट पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर पूरे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई में 10 साल का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।